जैश का बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर हुआ है। बसंतगढ़ में 26 जून को हुए एनकाउंटर में ढेर हुआ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि की है कि जैश का एक बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर हुआ था। बसंतगढ़ में 26 जून को हुए एनकाउंटर में कमांडर ढेर हुआ था और इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ मिली थी। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से जैश के एक कमांडर को ढेर किया गया था 26 जून को तलाशी अभियान के दौरान, और उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए थे और तलाशी अभियान के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब इस पर मोहर लगाते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि कर दी है, उन्होंने मोहर लगा दी है और ये जानकारी साझा की है कि जैश का एक बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर हुआ था। जून यानी कि 26 जून को एनकाउंटर में ढेर किए गए थे अब जैश के कमांडर। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जैश का एक बड़ा कमांडर बसंतगढ़ में ढेर हुआ और बसंतगढ़ में 26 जून को हुए एनकाउंटर में ढेर हुआ था और इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने की है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से कुछ संदिग्ध के 3 से 4 संदिग्ध के छिपे होने की खबर सामने आ रही थी, जिसके बाद हमारे सेना के जवानों ने लगातार बारिश और पहाड़ी इलाके में लगातार वो तलाशी अभियान चला रहे थे और इस दौरान जैश के एक बड़ा कमांडर को एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जैश का एक बड़ा कमांडर जो है वो 26 जून का एनकाउंटर में ढेर हुआ था। देखिए, ये 26 जून की बात करें तो इस तरह के जो ये बसंतगढ़ का इलाका था, यहाँ पे लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और लगातार जो मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज थी उस इलाके में देखी जा रही थी। उसके चलते वहाँ पे काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद वहाँ पे एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में ये सब जैश का जब सबसे कमांडर जो थे वो आज कहा, डीजीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने कहा कि ये जैसे जैश का कमांडर था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि उस वक्त की बात करें तो तब वहाँ के जो हम सीनियर ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, तब वहाँ किसी ने भी इसकी बात पुष्टि नहीं की थी। लेकिन आज जो पुष्टि की है ये बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। और बात करें इस इलाके की तो लगातार उस दिन के बाद भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू इस इलाके में, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चलाए रखी हैं। और इस तरह की वहां पे अगर कोई घुसपैठ होती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस आगे भी उस इलाके में, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की देखे जाने की इनपुट्स लगातार मिलती रहती है जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से। तो ये बड़ी कामयाबी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जो हमारे डीजीपी हैं उन्होंने कहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तरह का जो जैश का कमांडर जो है वहां पे मारा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैश का एक बड़ा कमांडर मारा गया है और इस बात की पुष्टि अब डीजीपी ने कर दी है। डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि की है। आपको जानकारी दे दें कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जैसा कि हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा भी बता रहे थे कि न सिर्फ उस दिन एक जैश का कमांडर मारा गया, बल्कि अभी भी उस इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। लगातार एक के बाद एक इनपुट सामने आते रहते हैं कि कई आतंकी, कई संदिग्ध जो है वो छिपे हो सकते हैं और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर, इन्हीं खुफिया जानकारी के आधार पर हमारे सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। 26 जून की बात हम कर रहे हैं जब जैश का कमांडर ढेर हुआ था, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक अभी भी तलाशी अभियान उस इलाके में चलाया जा रहा है। हम बात बसंतगढ़ की कर रहे हैं, जहां पर बसंतगढ़ में लगातार तलाशी अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाई जा रही है और एनकाउंटर में एक जैश का कमांडर ढेर हुआ था और इस बात की जानकारी और इस बात की पुष्टि नलिन प्रभात जो वहां के डीजीपी हैं उन्होंने की है। हालांकि हमने तस्वीरें भी दिखाई थी और हमने दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर जैश का एक कमांडर ढेर हुआ था, उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए थे। लगातार जो एनकाउंटर था उस दौरान ये जैश का कमांडर मारा गया था। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जैश का ये वही कमांडर है जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने
ढेर किया है और इस बात की पुष्टि अब जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने की है। तो जैश का ये बड़ा कमांडर जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, एनकाउंटर के दौरान ढेर किया। 26 जून को तलाशी अभियान जब चलाई जा रही थी, इसी दौरान जैश का ये कमांडर जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस बात की पुष्टि की है, जहां पर बसंतगढ़ में 26 जून को एनकाउंटर में जैश का ये बड़ा कमांडर जिसे ढेर किया गया और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान एनकाउंटर में इस जैश के कमांडर को ढेर किया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि आपको जानकारी ये भी दे दें कि बसंतगढ़ इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार 26 जून की हम बात कर रहे हैं जब इसे ढेर किया गया था, और अभी भी इस इलाके में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो जैश का ये बड़ा कमांडर जिसे बसंतगढ़ में ढेर किया गया, बसंतगढ़ में 26 जून को एनकाउंटर में हमारे सुरक्षा बलों ने इसे ढेर किया और लगातार तलाशी अभियान अभी भी जारी है। न सिर्फ बसंतगढ़ बल्कि कई इलाकों में तलाशी अभियान जारी है, जहां से भी संदिग्ध के दिखने की और छिपे होने की खबर सामने आती है, वहां पर हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी होती है। और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर में इतनी शांति बनी हुई है और इतना सुकून है कि वहां पर पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को घटना घटी, इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है कि इस थाना अखनूर के जितने वासी हैं, सबसे बड़ी मुबारकबाद उनको है, क्योंकि ये थाना उनका थाना है। और अगर इस थाने को ये अवार्ड मिला है तो ये इसी बात को दर्शाता है कि थाने के जितने मुलाजिम हैं या थाने के अफसरान हैं, इनका पब्लिक के साथ अच्छा राब्ता है, बेहतरीन राब्ता है। डीआईजी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पब्लिक के साथ जो कांटेक्ट है वो उसी से क्लियर होता है कि जो पीछे एक ऑपरेशन हुआ था उसमें खबर भी हमें पब्लिक से ही आई थी, आतंकवादियों के यहाँ छिपे हुए होने की। तो मुबारक है अखनूर के लोगों को, बहुत बहुत मुबारक। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, आपको मालूम ही है, और पीछे हमें डोडू बसंतगढ़ के इलाके में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो जैश का सबसे सीनियर टॉप मोस्ट कमांडर था, जो इस इलाके में तकरीबन 4 साल से। तो हमारे ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, एक एक करके इनका सफाया किया जाए। सर कितने नंबर्स कुछ बता पाएंगे? नंबर्स ये आपसे पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर की। सर, जहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो युवा वर्ग हैं, जो नौजवान हैं, वो उम्मीद समझ रहे हैं कि कम से कम स्पेशल भर्ती यहाँ पे पुलिस के लिए की जाए, ताकि वो भी इस तरह से पुलिस में आकर काम करें। ऐसी कोई अपने पास योजना, जैसे कोई सरकार से अपील करेंगे? इसका प्रस्ताव जरूर देंगे।